ये कहानी है इकबाल की, जो कि एक 16 साल का बच्चा जो कि अपने अब्बू के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। इकबाल के पिता बहुत बीमार थे, इसलिए इकबाल को ही सारा काम अपना करना पड़ता था। एक दिन अचानक से उसकी अब्बू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उसके बाद उसके अब्बू का देहांत हो जाता। इकबाल का मदद करने वाला और कोई नहीं था, इसलिए इकबाल खुद अपने अब्बू को कब्रिस्तान ले गया। वो अकेला सब कुछ कर रहा था। कब्र खोदते खोदते कब दोपहर से शाम हो गई और शाम से कब रात हो गई उसे कुछ पता ही नहीं चला। जब वो अपने अब्बू को दफनाने के लिए कब्रिस्तान की गेट की ओर बढ़ रहा था, तब काफी रात हो चुकी थी। हवा भी काफी तेज चलने लगी थी। अचानक इकबाल को किसी ने पीछे से आवाज दिया और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे पीछे कोई भी दिखाई नहीं देता है। इसलिए इकबाल ने सोचा कि शायद उसके अब्बू उसे पुकार रहे होंगे। पर जब इकबाल ने जोर जोर से अब्बू अब्बू कहकर पुकारा तो फिर कोई भी जवाब उधर से नहीं आया। इकबाल जल्दी जल्दी गेट की ओर बढ़ने लगा था, लेकिन जैसे ही इकबाल गेट के नजदीकी पहुंचा, अचानक गेट बंद हो गई। वो एकदम से घबरा गया। कब्रिस्तान की दीवारों और गेट इतनी ऊंची थी कि वो किसी तरीके से उसे पार भी नहीं कर पाता। कब्रिस्तान की एक और गेट उसके पीछे की तरफ थी, लेकिन उस गेट तक जाने के लिए इकबाल को वापस कब्रिस्तान के बीच से होकर जाना पड़ता। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने दूसरे गेट तक जाने का फैसला किया। वो सुनसान कब्रिस्तान के बीच से ही जा रहा था कि अचानक उसे दूर से एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो उस आदमी के पास गया और पूछने लगा कि कौन हो तुम। आदमी ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। इकबाल फिर से उसे पूछने ही वाला था कि उस आदमी का सिर अचानक से पीछे की ओर घूम गया। तो इकबाल देखता है कि उसके दोनों आंखें लाल हो चुके हैं और वो इकबाल की तरफ गुस्से से देख रहा था। ये देख इकबाल जोर से चिल्लाया और भागने लगा। भागते भागते एक पेड़ से जाकर रुका और किसी तरह वहीं पर रात गुजारने का फैसला किया। कुछ ही देर में उसके चारों तरफ कोहरा छाने लगा। अचानक उसने कोहरे में एक औरत को भागते हुए देखा। उस औरत के पीछे पीछे एक छोटा सा बच्चा भी भाग रहा था और उस बच्चे के पीछे एक और औरत भाग रही थी। लेकिन वो औरत भागते भागते अचानक रुक गई और इकबाल की तरफ आने लगी। जैसे ही कोहरा हटा, उस औरत का चेहरा इकबाल को साफ साफ दिखाई देने लगा। उस औरत को देखकर इकबाल के रोंगटे खड़े हो गए, मानो जैसे वो औरत सालों से उस कब्रिस्तान में दफन थी। वो औरत इकबाल के करीब आ रही थी और इकबाल धीरे धीरे पीछे हट रहा था। अचानक इकबाल का पैर फिसला और वो एक कब्र में जाकर गिरा। कब्र इतना गहरा था कि वो उससे निकल भी नहीं पा रहा था। उसे लगा जैसे उसे कोई जमीन के नीचे से खींच रहा है। और जब वो पीछे मुड़ा तो वो देखा कि वही औरत उसे जमीन के नीचे से खींच रही थी और उसका आधा शरीर जमीन के अंदर जा चुका था। अचानक उसे लगा कि कोई उसे हाथ पकड़ के ऊपर खींच रहा है और वो जैसे तैसे उस कब्र से ऊपर आ जाता है। उसे समझ आ गया था कि उसे ऊपर खींचने वाला और कोई नहीं बल्कि उसके अब्बू थे। तो भाई आज का वीडियो इतना ही है। तुम्हें ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और तुम्हें कैसी कैसी हॉरर स्टोरी चाहिए नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना।